खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर आज राजनीति का गिरता हुआ स्वरूप सामने आया। लीला पंचायत कार्यालय में आज गुटी और दलगत राजनीति का घिनौना रूप देखने को मिला। जहां जिला पंचायत की उपाध्यक्ष विभा पटेल और कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर कई आरोप लगाए, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह और वकील सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। बता दें कि जिला पंचायत रीवा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा द्वारा एक ही क्षेत्र में बार बार करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर सहित अन्य सदस्यों ने विरोध किया था। तो वहीं जिले में हो रहे दारू के व्यापार पर भी सवाल खड़ा किया था। वहीं एक क्षेत्र में बार बार करोड़ों खर्च ने भी सवाल किया, तो जिला पंचायत अध्यक्ष ने जवाब दिया कि मैं सदस्यों की सहमति से करता हूं, अगर आप लोगों की कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कीजिए, बाकी उससे होने वाला कुछ नहीं है। जिसके बाद हंगामा और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और अध्यक्ष अभय मिश्रा बैठक छोड़कर चले गए। कुछ ही देर बाद जिला पंचायत में सैकड़ों गुंडे और असामाजिक तत्व एकत्रित हो गए। वहीं जब सभा से नीचे उतरे तो जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह ने नीचे देखा इतने लोग खड़े हैं, वजह क्या है। जब पूरे मामले को उनको पता चला तो बाकी सदस्यों को फोन करके बताया, जिसमें कई सदस्य जान बचाकर इधर उधर से निकल गए, लेकिन उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य अविनाश शुक्ला, जयवीर सिंह सेंगर सहित कई अन्य सदस्य अंदर ही घिर गए, जिन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने किसी तरह उनके वाहनों में बिठाकर वहां से रवाना किया। जिसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल सहित अधिकांश सदस्य कलेक्टर इलैया राजा टी और नवागत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से मिलकर सारी घटनाक्रम से अवगत कराया। इसके बाद उपाध्यक्ष विभा पटेल, सदस्य जयवीर सिंह सेंगर और सदस्य अविनाश शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया, जहां सभी ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर गुंडे बुलाकर हमला करवाने का प्रयास का आरोप लगाया। तो वहीं सदस्य अविनाश शुक्ला ने तो अभय मिश्रा पर पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री करने का भी आरोप लगाया। जिला पंचायत सदस्य और देवतालाब विधानसभा के उम्मीदवार रहे जयवीर सिंह सेंगर ने सीधे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर उनकी हत्या करवाने का प्रयास करने तथा अभय मिश्रा को पूरा संरक्षण देने तथा शराब माफिया की मदद का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जान की रक्षा करने की गुहार लगाई है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग भी मुख्यमंत्री से कर डाली है। समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की बात होने लगी, तो कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आया था, जो पिछले बार भी आया, तो 4 करोड़ अध्यक्ष जी ने अपने ही क्षेत्र बसामन मामा में एनीकट के लिए दे दिए थे। तब भी हमने विरोध किया था, तो उन्होंने यही कह के टाल दिया कि हमारे हमारे कुछ सदस्य हैं, 17 सदस्य, उनके द्वारा मैंने प्रस्ताव पारित करा लिया है, आप विरोध करिए तो आप बस का विरोध मैं लिखवा देता हूं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने विरोध किया था उस समय भी। ये किसके द्वारा बोला गया? ये अध्यक्ष जी अभय मिश्रा जी ने बोला था पिछले बार बैठक में। फिर इस बार फिर बैठक हुई और इस बार 2 करोड़ रुपया आया, फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए दे दिया। इसमें भी मैंने बोला कि अध्यक्ष जी यहाँ पर आज फिर मैं बोलूँगी, यहाँ पर फिर गलत हो रहा है और सीओ साहब आप भी इसमें गलत में आप साथ मत दीजिएगा, आप जो न्याय होगा बोलिएगा। सीओ साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मैं बोलूँगा। आज वहाँ पर सभी सदस्यों को खतरा था, क्योंकि आज जो बैठक थी तो मैंने जब शुरू में ही कह दिया तो अध्यक्ष जी कुछ देर में उठकर चले गए। शायद वो डर गए कि ये लोग इस पर बोलेंगे, तो वो चले गए। और जब चले गए उसके बाद बैठक उन्होंने निरस्त करवा दिया फ़ोन करके कि बैठक नहीं होगी क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर बैठक निरस्त तो हो गया, लेकिन जब अपन लोग नीचे उतरे तो वहाँ बैठे थे अपन लोग सीओ साहब के पास चैम्बर में। इतने में पता चला कि जयवीर सिंह जी बाहर निकले तो देखे कि बाहर बहुत भीड़ थी, 50-60 लड़के खड़े थे बाहर, 5-6 गाड़ियाँ आई थी, लड़के आए थे, गुंडे टाइप के थे। तो जाके जयवीर सिंह जी ने बताया कि ये तो लगता है यहाँ पर किसी ने गुंडे भेजा, कौन भेज सकता है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ की थी। तो फिर हम लोग सीओ साहब को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ देखने। जब बाहर सीओ साहब भी हम लोगों के साथ निकले तो देखे तो सही वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत हम लोगों को बोले कि आप महिला हैं और आप लोग चलिए मैं आप लोगों को गेट के बाहर निकलवाता हूँ। तो सीओ साहब खुद जा कर के गेट के बाहर हमको गाड़ी में बैठवाए और हम अविनाश जी और सभी सदस्य बाहर निकले। और जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह की वो स्थिति बनाए, सारी महिलाएं डर के मारे कहीं इधर छुप गई, कहीं उधर छुप गई, सब डर गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि वहाँ क्षेत्र की बात थी। तो मैं पहले भी हमेशा विरोध की हूँ और आज भी कर रही हूँ कि मैं आई वहाँ से सीधे अपन लोग सभी सदस्य आए, 7-8 सदस्य आए, उसमें जयवीर सिंह जी भी थे, सभी लोग थे। तो आए यहाँ, मैं बोली कि कोई नहीं जा रही महिला, मैं तो चलूँगी।
और मैं आई यहाँ एसपी साहब से मिली। आज एसपी साहब नए आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपना ये शिकायत लिखवाइए यहाँ, और मैं सीओ साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से भी अपन बात की, तो कलेक्टर साहब भी ने यही कहा कि आप वहाँ शिकायत करिए। और एसपी साहब ने कहा मैं सीओ साहब से वहाँ का सीसीटीवी कैमरा से वहाँ की यथास्थिति निकलवाता हूँ, और जो भी है आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि जो भी ये मतलब किए हैं कि वहाँ गुंडे बुलवा कर मरवाने का जो भी प्लान रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिला पंचायत सदस्य अविनाश शुक्ला हैं, तराई अंचल से आते हैं और जवा जनपद है हमारा, और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जो जिन क्षेत्रों से हमने जीता वो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। और हम सभी लोगों ने अपनी बात रखी। इसके बाद में हमारे इंजीनियर जयवीर सिंह बाहर निकले वहाँ से, तो पता चला कि आपके ड्राइवर से गुंडे बोल रहे थे वहाँ पे बदमाश कि आज तो तांडव हो गए यहाँ पे। तो जयवीर सिंह जी को बताया इनके ड्राइवर ने कि आज यहाँ पे गुंडा ममाली आए हैं और तांडव करने की बात कर रहे हैं। जयवीर सिंह जी ने हमको फ़ोन लगाया, विभा जी को बताया। फिर हम लोग सीओ के पास गए कि ये बताइए जनतंत्र और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और हमने यदि अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र के प्रगति और विकास के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का ये क्या दायित्व बनता है कि हम लोगों को गुंडे से हमले कराए। यदि हमला कराना है तो हम लोगों को खुद ही बता दे कि यदि तुम लोग मांग करोगे तो हमला कराओ, तो जहां हमला कराएंगे हम लोग आ जाएंगे। मगर इस टाइप से चुप्पे से हमला कराना और किसी को डराना धमकाना, ये सब बहुत अनुचित और लोकतंत्र के खिलाफ बातें हैं। अभी आप लोग यहाँ एसपी कार्यालय आए थे, इसके बाद हम सीओ ने, जिला पंचायत सीओ ने हम लोगों को गेट के बाहर तक पहुँचाया। गाड़ी जाम लगी थी तो गाड़ी को हटवा के हम लोगों को बाहर पहुँचाया। और इसके बाद सीओ को हमने बोला कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखिएगा, जांच में ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम आएगी, क्योंकि हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और किसी भी तरह के गलत आरोप से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद हमने कलेक्टर साहब से भी बात की और हमारे जयवीर सिंह जी ने बात की, हमारी बहन विभा जी ने बात की। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि आप लोग एसपी साहब से मिल लीजिए और ये बहुत ही गलत है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग एसपी साहब से मिले और एसपी साहब से अपनी बात रखी, और साथ में एसपी साहब आज नए ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनको हम लोगों ने रीवा की धरती में स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया, और साथ में उनको समस्या भी बताई कि 820 ग्राम पंचायत, 827 और 820 लगभग ग्राम पंचायतें हैं रीवा ज़िले में। आप यदि गाय सड़क पे मर रही हैं, रोज़ गायों की समस्या को कोई देखने वाला नहीं है, गौ माता की दुर्दशा हो रही है, यदि दूध के लिए ढूंढना पड़े तो रात 8 बजे के बाद दूध कहीं नहीं मिल सकता है, मगर दारू रात 12 बजे मिल जाएगी। तो ऐसा बोलने पर एसपी साहब ने बोला कि यदि गलत दारू का अवैध बिक्री हो रही है तो उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, और हम लोग भी आशान्वित हैं कि 1 हफ्ते के अंदर एसपी साहब कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, कलेक्टर साहब कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, और यदि कार्यवाही नहीं होती है तो हम रीवा जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी जो नशा मुक्त के खिलाफ आंदोलन करते हैं, सभी से आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि जितने भी रीवा जिले में दुकानें हैं सबको अपन बंद कराएंगे, सब में ताला लगाएंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और देश में जन आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो सकता। जिसके साथ जनता है तो बड़ी बड़ी सरकारें उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि समाज को यदि बचाना है, देश को बचाना है, उसको नशा मुक्त बनाना पड़ेगा। यदि नशा मुक्त रहेगा तभी समाज और देश बच सकता है, और नहीं तो ये नशा की तबाही पूरे समाज और पूरे युवाओं को ख़त्म कर देगी और देश नहीं बच पाएगा। अध्यक्ष हमारी हैं माननीय विभा पटेल जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं। ये दुर्भाग्य है कि रीवा का कि आज जिला पंचायत की समीक्षा बैठक, जो 2 वर्षों से लगातार जिला पंचायत की बैठकें नहीं हो रही हैं। कोरोना का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, ट्रांसफार्मर का मुद्दा था और नशा का विरोध में मुद्दा, ये सब एजेंडे में आना चाहिए। लेकिन 2 साल में अभय मिश्रा जी किसी भी विषय पर मीटिंग नहीं बुलाते जो जनहित के मुद्दे होते हैं। आज समीक्षा बैठक में अचानक हम लोग पहुँचे थे, चूँकि भी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ कि माननीय विधायक देवतलाव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सम्मानीय गिरीश गौतम जी, उनकी उपस्थिति में नई गढ़ी में एक बैठक हुई, जिस बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय अपने स्टेट वेयर हाउस, उनका खुद का वेयर हाउस, निजी वेयर हाउस जोनी गांव में है, रीवा जनपद में, यहाँ पर तिगरा के पास अब श्री माननीय अभय कुमार मिश्रा जी का खुद का वेयर हाउस 10 एकड़ में बताते हैं लोग बना हुआ है। 2 करोड़ रुपए
पहले वो जिला योजना समिति की बैठक में MD मत से ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के सिमरिया के विधायक ने विरोध किया कि राशि नहीं देंगे हम निजी कार्य के लिए, वो पैसा नहीं ले जा पाए। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते पूरा उन्होंने पावर का उपयोग किया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में नई गढ़ी में ये प्रस्ताव बिना सदस्यों की सहमति के एजेंडा में न होने के बाद भी कार्रवाई में लिखवा करके 2 करोड़ रुपए वो ले जा रहे थे। हम लोगों ने आज इस विषय पे विरोध किया जिला पंचायत में कि 2 करोड़ रुपए जो आया है हमारे रीवा में पूरा गांव-गांव में लोग सर्प काट देते हैं तो लोग ख़त्म हो रहे हैं। हनुमना से लेके बन्ना पाती से लेके गढ़ी सोहरबा तक, उत्तर से दक्षिण, गोविंदगढ़ से लेके चाक घाट सुहागी तक, सुनौरी तक, कहीं भी सर्प काटने के बाद इंजेक्शन उसका एंटी रेबिट नहीं है, जिससे लोगों की मौत डेली हो रही है। हम चाहते थे कि 2 करोड़ रुपए को पूरे ज़िले के PSC में, CSC में, छोटे छोटे अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि हम लोगों की जान बचा सके। अपने लोगों का जो मेन विषय था इसी का हम लोगों ने विरोध किया 2 करोड़ रुपए का। हमने ये भी कहा कि आज उन्होंने कहा एजेंडा में नहीं है आपका विषय ये 2 करोड़ का, तो हमने कहा एजेंडा तो आपको हम लोगों से तय होना चाहिए था, एजेंडा आप पूछते नहीं हो। एजेंडा होना चाहिए। कोरोना में हमारे जिला पंचायत के सदस्य खुद गिरजा कोल जी सम्मानित सदस्य हनुमाना ब्लॉक के थे, एक्सपायर हो गए कोरोना में, 1 रुपये नहीं मिला उनको। हज़ारों लोग यहाँ पर बहनें मतलब लोगों की गोद वो हो गई, सुनी हो गई, चिराग बुझ गए लोगों के, बहनों के सिंदूर मिट गए और आज 1 रुपये नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ जांच ही गाँव में नहीं हुआ किसी कोरोना में, तो लोग ख़त्म भी हो गए कोरोना में, 1 रुपये मिल भी नहीं रहा है। तो हमने कहा विषय कोरोना का होना चाहिए। ट्रांसफार्मर 1000 जले हुए हैं पूरे जिला में, रीवा जिले में। आज ऐसा क्या हुआ जिला पंचायत में कि आपको ऐसे हम लोग वहाँ मीटिंग, अध्यक्ष जी मीटिंग छोड़ करके, उनके पहले से षड्यंत्र था कि विपक्ष की आवाज़ को दबाओ, तो जैसे मैं बाहर निकला वहाँ से वैसे 100-150 से वहाँ पर गुंडे मवाली टाइप के लोग, असामाजिक तत्व, जिसमें 2 हमारे मनगवा थाना के हरदी के गाँव के जयप्रकाश गौतम और पिता राजरूप गौतम, राजरूप की माननीय गिरीश गौतम जी मौसा हैं वो, और एक वहीं पर गांव का संजय द्विवेदी और पिता शेषमठ द्विवेदी, ये दोनों लोग इशारा कर रहे थे कि जयवीर सिंह यही है। वो बताने के लिए थे, लोग हमारे तरफ गलत निगाह से देख रहे थे। हम स्थितियों को भांप गए। हम तत्काल वहाँ से रवाना हुए, जिला पंचायत सदस्य को बताया विनाश जी को कि आप लोग बच के निकलो, गुंडे आ गए हैं, अभय मिश्रा जी भेजे। कुल मिला के विधानसभा अध्यक्ष महोदय सत्ता का पूरा हस्तांतरण अभय मिश्रा जी को दारू बेचने में कर चुके हैं। और हम चूँकि आवाज़ है विपक्ष में, गांजा दारू की बात मैंने आज उठाई जिला पंचायत में। रीवा जिले में 8 विधायक, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सत्ता के विधायक हैं। कोई विधानसभा अध्यक्ष के डर के मारे एक विधायक दारू के खिलाफ और अभय मिश्रा के विरोध में बात नहीं करता है। हम पूर्व में भी अपना बयान दे चुके हैं शायद आपके चैनल में कि अभय कुमार मिश्रा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। हम गाँव में जाते हैं, शर्म आती जब लोग बोलते हैं कि जयवीर सिंह आ गए, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के साथी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो हम चुल्लू भर पानी में डूबने के मरने जैसे स्थिति हमारी आ जाती है। तो आज की जो स्थिति थी कि जयवीर सिंह की आवाज़ को दबाओ, विपक्ष खत्म। हमारे कांग्रेस के नेता कोई नहीं बोलते हैं, न बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं। कुछ हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे विनाश शुक्ला जी हैं, विभा पटेल जी बोल रही थी, मैंने आवाज़ उठाया दारू का मुद्दे को, तो आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था की हम लोगों की। मतलब विधानसभा अध्यक्ष महोदय कई बार करा चुके हैं। माननीय गिरीश गौतम जी जिला पंचायत चुनाव में राहुल गौतम जी को मैं 8000 वोट से हराया, 6000 रिकॉर्ड में है। और कुलगढ़ गांव में जानलेवा हमला कराए हो, राहुल गौतम स्वयं घटनास्थल में थे। घुघुरी देवतलाव में 2013 के उपचुनाव में हमला कराया माननीय गिरीश गौतम जी ने कराया। आज फिर उनको विपक्ष में, चूँकि देवतलाव की जनता हमारे सेवा भाव से जो हम अस्थि गंगा जी ले जा रहे हैं, डेड बॉडी दे रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं अपने निजी व्यवस्था में, वो लोग प्रीता को देख के सीमा जयवीर सिंह की वो घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि सीमा जयवीर सिंह उनके पति को ख़त्म करा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने टेंडर दे दिया है माननीय अभय मिश्रा जी को। और अभय मिश्रा जी अपने गुर्गों के माध्यम से आज हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराते। मैं चूँकि समय से पहले वहाँ से किनारे से निकल गया, लोग हमको पहचान पाते, इसके पहले मैं वहाँ से निकल चुका था, इसलिए मेरी जान बच गई और मेरे साथ इन सब की जान जाती। अभी आप कलेक्टर साहब ने तत्काल बात किया, जिला पंचायत कलेक्टर साहब को बोला कि आप एसपी साहब को बोलिए कि इस पर FIR दर्ज हो, CCTV फुटेज वहाँ पर है। और हमारी बहन बेटियाँ वहाँ डर के हमारे जिला पंचायत में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और विभा पटेल जी वगैरह आपको बताएंगे किस प्रकार से भगदड़ मची वहाँ पर जाने में लोगों को। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप सच्चे में बोलते हो कि हमारे भांजे लोग हैं, तो जिला पंचायत के अभय मिश्रा जी को छोड़ के अभी भी आपके 30 लोग भांजे हैं, एक भांजा एक्सपायर हो गया गिरजा कोल, हम लोगों को बचाओ, हमारे जान पे हम खतरा है। और विधानसभा अध्यक्ष जी पूरी पार्टी की, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी को इस घिनौने काम के लिए। उनके साड़ू भाई का नाती हम वहाँ पर कार्यक्रम में था उस मामले में। जयवीर सिंह सेंगर, वरिष्ठ सदस्य जिला पंचायत रीवा। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।